नमस्कार, मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आज फिर एक नया एपिसोड लेकर आए हैं जो ट्रंप साहब ने टैरिफ लगाया है दवाइयों पर। तो ज़िंदगी के लिए ज़रूरी दवाइयों पर भी टैरिफ का कहर, ट्रंप ने किया बड़ा ऐलान। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को कहा कि उनका प्रशासन जल्द ही दवाओं के आयात पर बड़े टैरिफ की घोषणा करेगा। ट्रंप ने कहा कि उनका उद्देश्य दवा निर्माताओं को अपना ऑपरेशन वापस अमेरिका में स्थानांतरित करने के लिए प्रोत्साहित करना है। ट्रंप ने नेशनल रिपब्लिक कांग्रेशनल कमेटी द्वारा आयोजित एक कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए ये बात कही है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को कहा कि दवाइयों के आयात पर जल्द ही बड़े टैरिफ का ऐलान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उद्देश्य इसका दवा निर्माताओं को अपने अमेरिका में वापस स्थानांतरित होने के लिए प्रोत्साहन देना है। नेशनल रिपब्लिक कांग्रेस ने द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए वैसा उन्होंने कहा और साथ ही कहा कि इस कदम का उद्देश्य विदेशी दवा आपूर्ति पर अमेरिकी निर्भरता को कम करना है, साथ ही घरेलू दवा उत्पादन को पुनर्जीवित करना है। ट्रंप ने इस कार्यक्रम के माध्यम से दर्शकों से कहा कि हम दवा आयात पर बहुत कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। इस पर एक बड़ा टैरिफ आने वाला है। हम चाहते हैं कि ये कंपनियां अपने उत्पाद हमारे यहाँ अमेरिका में बनाए, ना कि चीन या कहीं और इसका उत्पादन करे। सनद रहे कि हिंदुस्तान भी जेनरिक दवाओं के उत्पादन के लिए विश्व में सबसे बड़ा देश है। हमारे यहाँ जेनरिक दवाइयाँ सस्ती भी होती हैं और अच्छी भी होती हैं, और दवाओं का हब जो है, दवाओं की फैक्ट्री हमारे गुजरात में बहुत ज़्यादा है। फार्मास्यूटिकल कंपनीज, जितनी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो भी हिंदुस्तान में हैं। और उन्होंने कहा कि फार्मा सेक्टर पर बोलते हुए उन्होंने प्रस्तावित दवा शुल्क के पैमाने, समय सीमा के बारे में कोई विशेष विवरण नहीं दिया उन्होंने, और जो बात कही है उन्होंने सिर्फ अभी ऐलान किया है। ट्रंप ने कहा कि दूसरे देशों की दवाओं की कीमत को कम करने के लिए बहुत ज़्यादा दबाव बनाते हैं। यहाँ कंपनियां सस्ती दवा बेचती हैं, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं होता। एक बार जब दवा कंपनियों पर टैरिफ लग जाएगा तो ये सारी कंपनियां अमेरिका में वापस आ जाएंगी। तो ये तो साहब आप धमकी दे रहे हो, एक्सटॉर्शन कर रहे हो कि दवा कंपनी वापस आ जाएगी। भारतीय फार्मास्यूटिकल कंपनियां हर साल अमेरिका को 40% जेनरिक दवाइयां देती है। जैसे कि मैंने पहले कहा, पूरे विश्व में भारत जो है जेनरिक दवाइयों का सबसे बड़ा उत्पादक करता है। चीन भारत जैसे देशों से आने वाली सस्ती दवाओं से दवा इंडस्ट्रीज को कमजोर किया है। कमजोर कैसे कर दिया साहब? अपने अपने देश में सब प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उसमें आपको क्या दिक्कत है? अगर आप उनके पास टेक्नोलॉजी है फार्मुलेशन का, उनके पास पेटेंट जो है रजिस्टर्ड कराते हैं लोग, बहुत सारी कंपनियां जो बनाती हैं दवाई, तो उसमें जेनरिक दवाइयों का जो सॉल्ट होता है वो तो वही होता है, पेटेंट कुछ और होता है। तो सबका अपना अपना स्टैंडर्ड है, उसमें प्योरिटी लेवल देखा जाता है। तो आपको सस्ती दवाइयाँ चाहिए तो हिंदुस्तान से आपको खरीदनी ही पड़ेगी, भले ही आप कितना ही टैरिफ लगा लें। तो मेरा मानना ये है कि टैरिफ लगाने पे ये कंपनियां वापस आ जाएंगी। ये आपकी भूल है, आप भुलेखे में हो। ट्रंप ने कहा कि लंदन में दवा $88 में, अमेरिका में $1300 में मिलती है। ट्रंप ने कहा कि दवाएं दूसरे देशों में बनती है, इसलिए इसके लिए आपको ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती है। लंदन में तो दवा $88 में बिकती है, वही दवा अमेरिका में $1300 में बिक रही है। अब ये सब खत्म हो जाएगा। ये इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। दवाइयों का जो स्टॉक आपके पास पड़ा हुआ है और जो ऑर्डर आपके बाकी हैं, तो उस पर आप क्या जवाब देंगे? अमेरिकी राष्ट्रपति ने टैरिफ लगाने में फार्मा कंपनियां वापस आएंगी, क्योंकि अमेरिका बहुत बड़ा बाजार है साहब। आपकी सिर्फ 33 करोड़ जो है वो जनता है, हिंदुस्तान की 146 करोड़ जनता है, और यहाँ पर वर्किंग हैंड जो है बहुत ज्यादा है, लेबर सस्ती है, फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, जेनरिक की दवाइयां बहुत बनती हैं, चीन से रॉ मटेरियल आता है यहाँ पर। तो मेरा मानना ये है कि जो ये कह रहे हैं कि अमेरिका बहुत बड़ा बाजार है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो विदेशी दवा कंपनियों को भारी टैक्स चुकाना पड़ेगा। ट्रंप दवाओं पर कब से और कितना टैरिफ लगाएगा
उसकी कोई तारीख उन्होंने बताई नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है उनके पास, खाली गुस्से में ये इजहार कर रहे हैं वो। अमेरिकी दुनिया में सबसे ज्यादा दवा खरीदने वाला देश है। यूएस ट्रेड डेटा के मुताबिक भारत अमेरिका को सबसे ज्यादा दवा बेचने वाला टॉप 5 देशों में शामिल है। CITI का अनुमान है अगर टैरिफ 50% का बोझ मरीजों तक पहुंचाया गया तो फार्मा कंपनियों की कमाई EBITDA पर 1 से 7% तक असर हो सकता है। अमेरिका को सबसे ज्यादा दवा बेचने वाले जो देश हैं वो कौन कौन से हैं, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आयरलैंड है, 31 लाख करोड़ कैंसर की दवाइयां, वैक्सीन वगैरह देता है। जर्मनी है, 165 लाख करोड़ रुपए की जेनेरिक दवाइयां देता है। स्विट्जरलैंड है, 130 लाख करोड़ की कैंसर की दवाइयां देता है। भारत है जो 94,000 करोड़ की जेनेरिक दवाइयां और एंटीबायोटिक देता है, जिससे बहुत सारी बीमारियों में एंटीबायोटिक को खाना बहुत जरूरी होता है, उसके बिना मरीज ठीक नहीं होता। और उसके कोर्सेस होते हैं, जैसे 3 दिन का, 5 दिन का, 7 दिन का, 10 दिन का, 15 दिन का। चीन का जो है वो 89,000 करोड़ का एंटीवायरल जो है वो एक्सपोर्ट है। अमेरिका ने साल 2023 में 75 लाख करोड़ की दवाइयां खरीदी थी। ये जो सोर्सेस हैं ये हमें बता रहे हैं। एक्सपोर्ट पर बोले टैरिफ से अमेरिका को ज्यादा नुकसान होगा। एक्सपर्ट्स की जो बात है उसको समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा उन्होंने क्यों कहा। ट्रंप के ऐलान के बाद मार्केट एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी है, इससे दवाओं की कीमत बढ़ सकती है और सप्लाई चेन पर असर पड़ सकता है। फार्मा कंपनी एली लिली के CEO डेविड रिक्स ने BBC से कहा टैरिफ से R&D मतलब अनुसंधान और विकास पर असर पड़ेगा, जिससे नई दवाओं का विकास रुक सकता है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमेरिका में ज्यादातर सस्ती जेनेरिक दवाएं भारत और चीन से आती हैं। महंगी दवा मिलने का नुकसान मरीजों को उठाना पड़ेगा, वो बेचारे पहले ही बीमार हैं और महंगी दवाइयां खरीदें, ये तो अन्याय वाली बात हो गई, जिससे अमेरिका के लोगों को ही मुश्किल होगी। अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक अमेरिका में इस्तेमाल होने वाली जेनेरिक दवाइयों में 40% जो है वो भारत दवाइयां भेजता है। जनाब, आपको डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। भारत से निर्यात होने वाली दवाइयों में एंटीबायोटिक, एंटी डिप्रेसेंट्स और हृदय रोग की, हार्ट पेशेंट की दवाइयां भी होती हैं। भारत जेनेरिक दवाइयां सस्ती बनाता है, जिससे अमेरिका हेल्थ केयर सिस्टम को हर साल अरबों डॉलर की बचत होती है। आप दवाइयां मंगाते भी हैं और आपको बचत भी होती है, क्योंकि आपके यहाँ दवाइयां महंगी बनती हैं, आपकी लेबर महंगी है। भारत जेनेरिक दवाइयां सस्ते में बनाता है, जिससे अमेरिकी हेल्थ केयर सिस्टम को हर साल अरबों डॉलर की बचत होती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2022 में अमेरिका ने भारत से दवाइयों में $219 बिलियन का पैसा बचाया था। ट्रंप साहब, कानों की मैल निकाल लो और ध्यान से सुनो बात को। भारत जेनेरिक दवा बनाने में नंबर 1 है। हर साल दुनिया में 40% जेनेरिक दवाइयों का उत्पादन करता है। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा दवाइयां, जो जेनेरिक दवाइयां बेचने वाला देश भी है। भारत अमेरिका में सबसे ज्यादा 40% दवाइयां बेचता है। भारत जेनेरिक दवाइयां 200 देशों तक, मतलब विश्व का ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पर भारत की जेनेरिक दवाइयां नहीं जाती। भारत में 10,500 से अधिक दवा कंपनियां हैं फार्मुलेशन की, और बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। अमेरिका ने आज तक दवाओं पर कभी टैरिफ नहीं लगाया। ट्रंप ने हाल ही में 2 अप्रैल को लिबरेशन डे टैरिफ की घोषणा की थी। इसके तहत अमेरिका ने 5 अप्रैल से हर देश पर 10% बेसलाइन टैरिफ लगा दिया था। 9 अप्रैल से अलग अलग देशों पर जैसे कुछ तैसा यानी रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया है। इन दोनों टैरिफ में दवा इंडस्ट्रीज को छूट दी गई थी, परंतु ट्रंप साहब का दिमाग घूम गया 180 डिग्री। अब उनका दिमाग घूम गया है तो भूसा भरा हुआ दिमाग है, मुझे ऐसा लगता है अमेरिकन प्रेसिडेंट का। इसीलिए वो दवा पर भी, दवा जैसी जरूरी चीज पर भी टैरिफ लगाने की सोच रहे हैं, पैसा कमाने की बात कर रहे हैं। अमेरिका की गरीबी ऐसे दूर नहीं होगी ट्रंप साहब, आपको समझना पड़ेगा। भारत ने अमेरिका से आयात होने वाली सामानों पर 26% टैरिफ लगाने का ऐलान किया, आज से लागू हो गया। लेकिन भारत किसी और देश से जाने वाली दवाइयां पर ट्रंप प्रशासन कोई टैरिफ नहीं लगाता। ये कैसी दोहरी नीति है आपकी। ब्रांडेड दवाइयों की कॉपी जेनेरिक है।
जो ब्रांडेड दवाइयां होती है उसमें पेटेंट किया हुआ होता है सर, उसमें उनकी एक दो दवाइयां एक्स्ट्रा डाल के उसको पेटेंट करा लेते हैं, परंतु जो सॉल्वेंट होते हैं उसके अंदर वही होते हैं। जैसे बहुत सारी दवाइयां हिंदुस्तान में बैन है, बाहर बैन है, बहुत सारी दवाइयां हिंदुस्तान में चल रही हैं, बाहर बैन है। तो इस तरह से ये जेनेरिक दवाइयां चलती हैं। जेनेरिक दवाइयां ब्रांडेड दवाइयों की कॉपी होती है, इसका रासायनिक फार्मूला ब्रांडेड दवाई जैसा ही होता है, सॉल्वेंट सारे वही होते हैं सर, लेकिन नाम और पैकेजिंग अलग अलग होती है। हर कंपनी की नाम अलग है, पैकेजिंग अलग है, ब्रांड नेम अलग है। इसलिए पैरासीटामोल एक जेनेरिक का नाम है जो कि उसको आपके पेन को कम करता है, पेन किलर है ये। और ऐसी कोई दवाई नहीं है जिसके अंदर पैरासीटामोल नहीं डलता। पैरामिनाफिनॉल से ये बनता है। तो हिंदुस्तान के अंदर पैरासीटामोल सबसे ज्यादा, विश्व में सबसे ज्यादा बनता है। जेनेरिक दवाएं सस्ती होती हैं क्योंकि इसका प्रोसेस थोड़ा लंबा नहीं होता, कम होता है, और इसकी प्योरिटी जो है वो 90-95% के करीब होती है। जेनेरिक दवाइयां सस्ती होती हैं क्योंकि नई दवा बनाने में रिसर्च और डेवलपमेंट पर खर्च नहीं करना पड़ता। जो ब्रांडेड दवाइयां होती है उनका पेटेंट जब खत्म हो जाता है तो दवाइयां जेनेरिक बन जाती हैं, जिससे लागत में कमी आती है। इन्हीं बनाने वाली कंपनियों को यह साबित करना होता है कि उनकी दवा ब्रांडेड दवा जैसी ही सुरक्षित है, उससे कोई भी हार्म नहीं होगा, मरीज को उससे कोई नुकसान होने वाला होता नहीं है। दरअसल वो पेटेंट दवाइयां नहीं है, वो जेनेरिक है, वो ब्रांडेड नहीं है। जैसे आप ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं ऐसे वो एक लोकल कपड़े की तरह होता है वो। तो अमेरिका में यूएस FDA, भारत में CDSCO जैसी एजेंसी इसकी मंजूरी देती है। जेनेरिक दवाइयां दुनिया भर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती हैं। भारत जो है वो अमेरिका में डॉक्टर 90% दवाइयां जेनेरिक लिखते हैं साहब, महंगी दवाई नहीं लिखते। हिंदुस्तान में भी लिखी जाती हैं, पर हिंदुस्तानियों को कई बार वहम हो जाता है। अब तो सरकारी कंपनियों की भी जेनेरिक दवाइयां 51% डिस्काउंट पर हमारे यहाँ भी बिकती हैं। अमेरिका में डॉक्टर 90% जेनेरिक दवाई लिखते हैं। भारत से आने वाली सस्ती जेनेरिक ने हेल्थ केयर लागत को बहुत कम किया है। भारत जेनेरिक दवाइयों का सबसे बड़ा उत्पादक है पूरे विश्व का। तो ब्रांडेड दवाइयों की कॉपी लेकिन उतनी ही असरदार होती है। दवाई में जो असर होता है शरीर के ऊपर, बॉडी के ऊपर, वो बिल्कुल पूरा असर करती हैं। ब्रांडेड की तुलना में 80 से 85% तक सस्ती होती हैं। अमेरिका में डॉक्टर 90% जेनेरिक दवाइयां लिखते हैं। भारत इन दवाइयों का सबसे बड़ा उत्पादक करता है, ये बात है। तो ये जो आप कहते हो ना कि कई देशों ने मिलकर हमको लूटा, नहीं साहब, कई देशों ने आपको मिलकर नहीं लूटा, बल्कि आपका दिमाग जो है वो मानसिक परेशानी में, हैंकड़ी में, तानाशाही में खुद ही घूम गया है 180 डिग्री। इसलिए आप भारत के साथ साथ, चाइना के साथ साथ, रशिया के साथ साथ और देशों को भी आप तंग करने में लगे हुए हैं और मनमानी आप कर रहे हैं। आपके खिलाफ वहां के सुप्रीम कोर्ट के अंदर कई रिट दायर हो रही हैं। आप अपने ही देशवासियों को मुश्किल में डाल रहे हैं। तो मेरी सलाह है आपसे, अगर आप मेरा एपिसोड देखते हैं तो इस तरह का काम ना करें जिससे आपको बदनामी मिले। ये वाला फार्मूला कि अगर बदनाम होंगे तो नाम ना होगा, तो नाम तो आपका पहले भी बहुत था। बहुत सारे आपने कृत्य ऐसे किए हैं जिससे आपको बदनामी मिली और नाम भी हुआ। तो मेरा कहना ये है कि इन सबसे बाज आएं और सीधे रास्ते पे चले। सांप भी अपनी बिल में बिल्कुल सीधा जाता है, आप भी अपनी बिल में सीधा जाएं। इसी के साथ मैं इस एपिसोड की समाप्ति करता हूं और ये प्रार्थना करता हूं कि मेरा जो ये चैनल है अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट, इसे ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो है आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और जो मेरे भाई भारत में नहीं रहते और मुझे बाहर देख रहे हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश में और बहुत सारे कंट्रीज जो हैं वहां पर देख रहे हैं, उन लोगों से भी मेरी प्रार्थना है कि अगर आपको सूचनाओं के बारे में सही विश्लेषण चाहिए तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।